Good morning, class 7th. Students, in this class we are going to start a new chapter number 6, Understanding Media. So let's start with the introductory part of this chapter. You have to take your book with yourself. Keep your book in front of you so that will be easier to you to understand what I'm saying. First paragraph, media. मीडिया इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम. मीडियम क्या होता है? एक ज़रिया, एक तरीका जिससे हम अपनी बात को रख सकते हैं. जैसे अगर हमें घर में कुछ चाहिए होता है, हमें बॉल चाहिए, तो अब बॉल लाने के लिए हमारे पास मीडियम क्या है? या तो हम हमारी मम्मी से बोलेंगे या हमारे फादर से बोलेंगे. कभी कभी हमें हमारे फादर से बोलने में डर लगता है, जैसे पिकनिक की बात हो गई तो मम्मी ने परमिशन दे दी, हमें पापा की परमिशन भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मम्मी को एक मीडियम बनाते हैं कि मम्मी बोलेंगी तो पापा मान जाएंगे, अदरवाइज़ हम बोलेंगे तो पापा गुस्सा करेंगे. तो क्या हो गया? एक तरीका हो गया, एक मीडियम हो गया अपनी बात को रखने का. इट इज़ नाउ यूज एज कलेक्टिव वर्ड फॉर मैगजीन्स. अब ये हमारे मीडियम्स हमने एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लिए. अब यहाँ पर मीडिया के नाम पे क्या इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, किस ज़रिए रखा जा रहा है? कलेक्टिव वर्ड क्या है इसमें? मैगजीन्स. मैगजीन्स में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं जो आप तक पहुँचती हैं. न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टीवी, इंटरनेट एंड वेरियस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ये क्या है? मीडिया है, एक मीडियम है. न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया. ओके, सो मीडिया के अगर हम यहाँ पर पार्ट देख रहे हैं तो प्रिंट मतलब छपे हुए चीज़ें. ठीक है, तो प्रिंट मीडिया के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड की जाती हैं? वो चीज़ें हैं न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. सुबह सुबह न्यूज़पेपर्स आते हैं, छपे फॉर्म में आते हैं. मैगजीन्स जो होती हैं वो भी प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं. तो वो दोनों चीज़ें किसके अंदर है? प्रिंट मीडिया के अंदर है. वी कॉल रेडियो, टीवी, इंटरनेट एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ये सारे क्या है? एक तरीके से मशीन्स हैं जिन्हें हम हमारे हाथों में रख कर यूज़ कर सकते हैं. पढ़ना थोड़ी होता है कि रेडियो में हम पढ़ रहे हैं कुछ और हमें न्यूज़ मिल रही है, उससे हम सुन सकते हैं. तो वो किसके अंदर आ गई? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आ गई है. पहली है प्रिंट मीडिया एंड द सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. Now, because of their mass appeal and reach, they are collectively called mass media. बहुत बड़ी पहुंच है इनकी. छोटी मोटी एक दो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या फिर एक दो लोग टीवी नहीं देखते हैं. बहुत बड़ा कलेक्टिव अगर हम बोले अपील, रीच, पहुंच है, तो इस वजह से इसे क्या बोलता है? मास मीडिया. केबल, टेलीविज़न एंड इंटरनेट हैव स्प्रेड एवरीवेयर इन द लास्ट 20 ईयर्स. अगर हम हमारी बात करें, हमारे टाइम में फ़ोन से इतने छोटे होते थे, आजकल के फ़ोन इतने बड़े बड़े, हाथ से भी बड़े बड़े फ़ोन होते हैं. तो क्या है, पहले के ज़माने, मतलब अगर हम पहले 20 ईयर पहले की बात करें, बैक में जाते हैं, तो उस ज़माने में टेलीविज़न एंड इंटरनेट उस ज़माने से लेकर आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फैल चुका है. पहले इतना नहीं फैलता था, आज हर घर में अगर हम बोले केबल है, इंटरनेट तो है ही सबके पास. so much so that it is difficult to imagine life without them इन सिटीज़ एंड टाउन. इतना ज़्यादा फैल गया है कि इनके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती. अगर हमारा 1 GB डाटा ख़त्म या 1.5 GB ख़त्म हो जाता तो हमें टेंशन हो जाती कि अब दिन भर क्या होगा. सुबह ख़त्म हो गया, दिन भर की टेंशन कि अब क्या करें. तो लाइफ इनके बिना पॉसिबल ही नहीं है. मीडिया कीप चेंजिंग टेक्नोलॉजी, मशीन्स, कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन हेल्प्स मीडिया रीच मोर एंड मोर पीपल. पहले के ज़माने में से लेकर आजकल के ज़माने तक बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं. हम तक जो पहुंच है वो मीडिया की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये दिन पर दिन अपनी टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करते रहते हैं, जिस वजह से इनकी पहुंच हम तक ज़्यादा बढ़ रही है. It also helps improve the quality of paper, images, sound etc. तो पहले के जो न्यूज़पेपर्स होते थे उस ज़माने से लेकर अगर हम आज की बात करें, कलर्ड प्रिंट्स निकल रहे हैं. पहले कलर्ड प्रिंट आउट नहीं निकलते थे. तो बहुत सारे चेंजेस हैं. टेलीविज़न हैज़ इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ ourselves as members of a large global family. और टेलीविज़न में हम यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है, चुनाव में, इलेक्शंस में क्या हुआ, सब चीज़ें यहीं घर बैठे बैठे देख सकते हैं. तो हम एक तरीके से खुद को ग्लोबल फैमिली का एक पार्ट मानते हैं. नाउ our next point is media and technology.
Media have spread by leaps and bounds with the advent of modern technology like the internet, cable, mobile phone, etc. So ये जो 2-3 हमने नाम लिए, केबल, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स, ये हमारे जो फ़ोन जो हमारे हाथ में होता है ना, पूरी दुनिया कवर कर लेता है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल है, अफ्रीका के एक आइलैंड में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। यहाँ हम बैठे बैठे पता लगा सकते हैं, क्योंकि दुनिया हमारे हाथों में, मुट्ठी में, कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो क्या हो गया है, आजकल हमारी जो बाउंडेशंस है ना, वो बहुत हद तक बढ़ गई हैं। एंड बाउंडेशंस अगर हम बात करें, हमारी जो छूट है वो बढ़ चुकी है, और यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम घर बैठे बैठे कोई भी इंफॉर्मेशन 1 सेकेंड में निकलवा सकते हैं। न्यूज़ ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी व्यूड ऑन द टीवी सेट पे न्यूज़ चैनल्स देखना, कंफर्ट लेवल पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, हम लोग होम्स में ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन हम लोगों को घर बैठे मिल रही हैं। लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं मैचेस के किलोमीटर्स अवे। जैसे दिल्ली में अगर कोई मैच हो रहा है, ऐसा नहीं यहाँ से दूर से दिल्ली दिखेंगी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टीवी ऑन करिए और दिल्ली से डायरेक्ट मैच देख रहे। दिल्ली नहीं तो कहीं लंदन में कोई मैच हो रहा है, यूएसए में कोई मैच हो रहा है, तो वो भी घर बैठे बैठे देख सकते हैं। सो व्हाट गोज ऑन गवर्नमेंट कॉरिडोर्स इज रिपोर्टेड वाया मीडिया। It is necessary to give balanced information, otherwise the outcome can be grave and damaging. अब तरीका, ये बिल्कुल, ये जो पॉइंट है, इसका मतलब है कि ठीक है, इन्फॉर्मेशन मीडिया हम तक पहुंचा रहा है, पर जो तरीका है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड होनी चाहिए। और तरीका न्यूज़ सुनाने का, हमें सही न्यूज़ देने का, अगर ये तरीक़ों में, ये इन सभी चीज़ों में अगर मिस्टेक्स होती हैं तो वो बहुत ही हानिकारक होता है। द मीडिया शुड फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड नॉट बी बाइस्ड। अब जैसे एग्जांपल ले लिया कि कोई मीडिया ने कोई गलत बात कर दी, या फिर मीडिया ने गलत चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया बशर्ते किसी अच्छी चीज़ को। एक इंसान एनजीओ चला रहा है और उसने मीडिया ने उस एनजीओ को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया, तो अब यहाँ हम ये समझेंगे कौन सी चीज़ प्रमोट हो जाती है, फिर उसको बहुत फ़ायदे मिलते, फिर एंड में पता चलता है वो गलत थी। तो यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक एनजीओ है, उसमें उन्होंने हेल्प मांगी, हमने हेल्प दे दी, मीडिया ने इतनी हेल्प करी, एंड में पता चला वो एनजीओ फर्जी निकला। तो सारी चीज़ों को देख कर, परख कर मीडिया को हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी चाहिए। मीडिया को ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करनी चाहिए जिससे दंगे होते हैं, फसाद होते हैं या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट शुड गिव अ बैलेंस्ड रिपोर्ट। दोनों पक्षों का जो रिपोर्ट है वो दोनों की दिखानी चाहिए, नहीं कि आप एक की दिखा रहे दूसरे की दिखाई नहीं रहे, हो सकता है वही सच्चा हो। Preventing news items, views, reviews, etc. for being published or aired in media by the government is called censorship. प्रिवेंटिंग न्यूज़ आइटम्स, जैसे कुछ गलत चीज़ें दिखा दी, सेंसर लग जाता है उस पर। व्यूज़, रिव्यूज़, एक्सेट्रा, ये सभी जो भी चीज़ें पब्लिश हो जाती है मीडिया के ज़रिए, अगर उस पर जो गवर्नमेंट नज़र रखती है वो क्या कहता है, सेंसरशिप। जैसे कुछ गलत दिखा दे, जैसे बहुत ज़्यादा हिंसा दिखा दी, तो उससे हो सकता है किसी पर बुरा इफेक्ट पड़े, तो सेंसरशिप लग जाती है उसके अंदर। The government censors the news in the large public interest. Censorship of media was at its worst during emergency in 1975 to 1977. सेंसरशिप की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन कब हुई थी? इमरजेंसी के टाइम पे, आपातकाल जब लगा था उस टाइम पर, वो टाइम पीरियड है 1975 to 1977 तक के टाइम पर। द गवर्नमेंट प्रिवेंटेड द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग इट्स एरोस्टिकिटीज, high-handedness, etc., which could worsen the political situation. अब मीडिया का काम क्या है? सच सामने लाना। और इमरजेंसी के टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर रही थी? मीडिया को रोक रही थी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बाहर अगर पहुंच जाएगी तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो मीडिया वैसे तो फ्री है, पर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उसको दबाने की कोशिश की।
Now, newspapers and TV channels are controlled by big business houses who look at their own interest and provide news that it profitable. अब जैसे एग्जाम्पल बेसिक सा दे देते हैं, कोविड-19 की मेडिसिन आ रही है, तो अगर मीडिया ने बोला कि आपको ये वाली मेडिसिन लेनी चाहिए, इससे आप बिल्कुल प्रिवेंटेड रहेंगे, तो और वो जो मेडिसिन बनाने वाला जो बिजनेसमैन है उसका क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली प्रॉफिट हो रहा है। तो मीडिया कभी कभी क्या कर देगी, अभी यहाँ पर हम ऐसे कोई मेडिसिन वगैरह की बात नहीं, बस एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग। तो जो लोग हैं वो उस मेडिसिन को खरीदेंगे, वो मेडिसिन आउट ऑफ स्टॉक चली जाएगी, इतनी ज़्यादा बिकेगी। तो क्या कर दिया मीडिया ने, उसको या तो इंटेंशनली फ़ायदा पहुँचाने के लिए बिजनेसमैन ने उन्हें बोला होगा, तो मीडिया ने क्या किया, फ़ायदा उस बिजनेसमैन का कर दिया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन कुछ पैसे देकर या फिर कुछ भी कोई भी एलिगेशन या फिर कोई अपनी मांग रख के उनको अपनी फेवर में कर सकते हैं, जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दे पब्लिश और शो वन साइडेड इन्फॉर्मेशन, एक तरफ की ही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जिससे पॉपुलैरिटी मिलती जाती है एंड दूसरे वाला जो है वो क्रिटिसाइज़ होता जाता है। या फिर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लें कि एक गर्ल है, उसने हैरेसमेंट का केस किया एक बॉय पर कि उसने उसको हैरेस किया। ज़रूरी नहीं है उसने उससे हैरेस किया, पर जो गर्ल है उसके संग सारी सिंपैथी आ जाएगी, बट एंड में क्या पता चलता है कि गर्ल ही गिल्टी थी, बॉय ने कुछ नहीं किया था। तो मीडिया ने क्या किया, एक ही तरफ की सारी न्यूज़ दिखाई। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए ना। सेम स्टोरी और न्यूज़ कैन बी प्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट चैनल्स। अब एक ही न्यूज़ है, उसको तरह तरीके से कोई दूसरे तरीके से सुना रहा है, कोई दूसरे तरीके से सुना रहा है। तो मीडिया को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारे हाथों में आज दुनिया समाई हुई है, सिमटी हुई है। नाउ मीडिया एंड मनी, द अप्लाइंसेज यूज्ड इन मास मीडिया आर वेरी एक्सपेंसिव। अब जो कैमराज होते हैं, माइक होते हैं, वही कितने महंगे आते हैं, तो और साइंटिफिकली एडवांस होते हैं, ठीक है। For example, a TV studio has news shredders, anchors जो न्यूज़ रीड करते हैं, लाइट्स होती है, कैमरास होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशन, सैटेलाइट, सब कुछ ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। These cost a lot of money to run these ह्यूज इस्टेब्लिशमेंट, मतलब इतने बड़े बड़े हम लोग जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कम पैसों के हैं नहीं, तो इन सभी को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। इज़ रिक्वायर्ड एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविज़न चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर ओन्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेस। वैसा नहीं है गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करेगी या फिर कोई छोटा मोटा जो कारोबारी है वो चला लेगा एक मीडिया को। तो इन सभी के लिए हमें पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसे कहाँ से आते हैं, बिग बिजनेसमैन के पास से आते हैं। As a result, most big business houses, the main source of income of landmass media is by advertising consumer products like soap, oil, etc. आधे घंटे की न्यूज़ चैनल है, मतलब आधे घंटे का कोई न्यूज़ टेलीकास्ट हो रहा है, उस आधे घंटे में से 20 मिनट तो ब्रेक ही आते हैं। ब्रेक मीन्स एडवर्टाइजमेंट की, ऑयल का हो गया, सोप का हो गया, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम उनकी वहीं से, उन्हीं से उन्हें पैसे मिलते हैं। एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, लोग देखेंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, वो लेंगे, तो इनडायरेक्टली ये सारे के सारे पैसे किसके पास जा रहे हैं, इन लोगों के पास जा रहे हैं। द सेम एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मतलब हमने अभी 2 मिनट पहले देखा, फिर उसके बाद वही ऐड आ जाता है, फिर उसके बाद वही ऐड आ जाता है, मतलब हमें डायलॉग्स लर्न हो जाते हैं उन एड्स के, ऐसा। During a program or a serial or a cricket match or a TV to create last impression about the product on the viewer mind, मतलब हमारे दिमाग में छाप दें कि फेयर लवली से गोरा ही हुआ जाता है, एंड अगर सलमान खान कोका कोला या फिर थम्स अप जो भी है वो पी रहा है तो बहुत ज़्यादा कूल है या बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो हम सोप से गोरे होते हैं, तेल से बाल लंबे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर फिर भी हमारे दिमाग में बार बार दिखा के हमारे दिमाग में छापने की कोशिश की जाती है कि ऐसा होता है। So now in this class we have done our introductory part of this chapter and 2 topics, media and technology and media and money. So now in the next class we will discuss media and democracy and the other topics also. So that's it for today's class. Thank you.